जय हिंद दोस्तों। आज फाइनली सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी के जवानों को, इंडियन गवर्नमेंट को, सभी को सबसे पहले सैल्यूट है जिन्होंने जो है बदला ले लिया है। फाइनली पहलगाम अटैक जो हुआ था उसका बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करके और पाकिस्तान को जो है धुआं कर दिया है। 9 जगह पे एयर स्ट्राइक की है, मिसाइल्स मारी है भाई तगड़ी, और धुआं कर दिया और बदला ले लिया फाइनली। तो पहले सबसे पहले सैल्यूट है उन सभी लोगों को, इंडियन आर्मी को भी सैल्यूट है। उसके बाद बात करूंगा कि पहले जो है जब पहलगाम का अटैक हुआ था ना, तभी उस दिन लग गया था कि अब इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है, ठीक है। और इंडिया चुप नहीं बैठेगा। जो इन्होंने बेकसूर को मारा, धर्म पूछ के मारा, ठीक है। अब हमने झंडा दिखा के उनको मारा है और 9 जगह पे स्ट्राइक किया है भाई, धुआं कर दिया है। और सारे जो टेररिस्ट ठिकाने थे उन पे अटैक किया है और क्यों हिला डाला ना उसको, और जो है 9 जगह पे मारा है। और जो है बेसिकली हर जगह से वीडियो आ रही है। अब ये भी नहीं कह सकते, जब लास्ट टाइम जो स्ट्राइक की थी तो उसमें कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अब बताओ, अब तो हर जगह से वीडियो आ रही है भाई। अब क्या बोलोगे, अब इसको छुपाओगे तो पाकिस्तान इधर इंडिया से भी लड़ने की कोशिश कर रहा है, उधर दुनिया से भी जो वो भीख मांग रहा है और क्या बोलते हैं मदद मांग रहा है कि भाई हमारी मदद कर दो, हमारे बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई जब तुमने टेररिस्ट को पाला है तो तुम इसलिए भुगतोगे, और इनमें भुगतना भी पड़ा है, ठीक है। सबको मारा है घुस के। तो ये सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया नाम। जो हमारी इंडियन जो माताएं थी, बहनें थी, जिनका सिंदूर उजाड़ा था ना, उनका बदला है ये। उनके बदले के लिए ये नाम दिया है, बिल्कुल सही नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। उनके सिंदूर का आज बदला लिया गया है, इंडियन आर्मी ने बदला ले लिया है। और थोड़ी देर में आई थिंक जो है कॉन्फ्रेंस भी करेगी इंडियन आर्मी एक, जिसमें बताएगी क्या सही से क्या कहाँ पे उन्होंने किस तरीके से अटैक किया और कितनी जो है उन्होंने डैमेज किया है पाकिस्तान को, ठीक है। तो वो तो हमने देख ही लिया भाई, सारे इंस्टाग्राम पे और इधर उधर सोशल मीडिया पे पूरी वीडियोस वायरल हो रही है। दिवाली, हैप्पी दिवाली कर दी है पाकिस्तान की। भाई ये अगर तुम भारत से पंगा लोगे ना और बिना मतलब के उंगली करोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम ऐसी मौत मरोगे ना, तुम कहीं भाग ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये आज करारा जवाब दिया है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने। अब वो पुराना वाला भारत नहीं रहा भाई, ये नया भारत है, ठीक है। हम घर में घुस के मारते हैं। तो ये सबसे पहले अगर आप देखोगे 9 जगह पे अटैक किया है। और इसमें जो सबसे बड़ा लश्कर तैयबा का जो उनका हेडक्वार्टर है वो भी उड़ाया, मुरिद के पे हमला किया, लश्कर का अड्डा ध्वस्त किया। उसके बाद भावलपुर पे भी अटैक किया, वहाँ पे मिसाइल से। और रफेल जेट है, रफेल जेट से जाके मिसाइल छोड़ी गई हैं। उसके बाद जैश का जो था, जैश मोहम्मद, उसका जो हेडक्वार्टर था वहाँ को, उसको भी उड़ाया। उसके बाद मुजफ्फराबाद में भी जो टेररिस्ट इनके बने हुए थे ना, जो ये पालते हैं अपने बच्चों को बड़ा करके फिर इंडिया पे छोड़ते हैं इधर से, भाई अब टाइम आ गया है कि इनको ख़त्म करने का। और मोदी ने बोल दिया था कि अब एक जो बची कुची ज़मीन है उसको भी तोड़ेंगे, ठीक है, उसको भी बर्बाद करेंगे। तो आज जो मुजफ्फराबाद था वहाँ पे भी इन्होंने क्या है डैमेज किया बहुत तगड़ा। तो बेसिकली जो 9 इलाके थे इनके, जो 9 बड़े इनके अड्डे बने हुए थे, कैंप बने हुए थे, टेररिस्ट के हेडक्वार्टर थे, उसको जो है निस्ता नाबूद, धुआं हर जगह आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर और जो है यहाँ पे तगड़ा एक बदला। तो पहलगाम जब हुआ था जिस दिन, पूरा भारत देश रोया था, पूरे भारत देश की आंखों में नमी थी। और हम चाह रहे थे भाई, सभी लोग गुस्से में थे कि भाई इनको मारो, बदला लो। लेकिन यार ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन करके अगला दिन बदला ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, पूरा कंट्री की बात है। तो उसमें इंडियन आर्मी ने उसको सबसे पहले बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे चैनल की तरफ से, क्रिक विजन की तरफ से। इंडियन आर्मी के जवानों को हम सैल्यूट करते हैं, ठीक है। आज उन्होंने फाइनली हमारा बदला लिया है, सभी भारतवासियों का, एक भारतवासी का बदला लिया है, चुन के मारा है, ठीक है। तो उसके बाद जो मॉक ड्रिल हो रही थी भाई, आपने सुना होगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट को जो बोला था कि कुछ स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, कुछ प्लेसेस थे जिनमें मॉक ड्रिल होनी थी। तो पाकिस्तान वहाँ सोच रहा था भाई मॉक ड्रिल होगी 7 मई को, वहाँ रियल ड्रिल कर दी भाई। वहाँ मॉक ड्रिल की तैयारी में थे, यहाँ रियल ड्रिल कर दी वहाँ। और एक तरफा मतलब रात को हमला हुआ, ऐसा हुआ कि भाई उनको समझ ही नहीं आया कि कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ धुआं, इतना बम मारा, इतना बम मारा, इलाका धुआं कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई ये अभी तक की बात है। और जो पूरा जो डिटेल है, जो भी डिटेल है, वो अभी इंडियन आर्मी के जो भी चीफ होते हैं, जनरल जो भी होते हैं, चीफ जनरल, वो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ दिन से आप देख रहे थे कि पहले सबसे पहले इंडिया ने जब हुआ था तो सबसे पहले जो ट्रीटी थी उनकी, इंडस वैली ट्रीटी, और वो डैम वैम को बंद कर दिया था, पानी वहाँ रोक दिया था। पहले वो पानी के लिए तड़पे, उसके बाद फिर पानी छोड़ा भी, फिर वहाँ बाढ़ आ गई। उसके बाद दूसरा भी एक झेलम का पानी था वो भी रोका, ठीक है। वहाँ
वो प्यासे मरने लगे। उसके बाद अब जो है फाइनली जाके जो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे काउंटर अटैक किया है इंडिया ने। अब तुम रो, अब तुम दुनिया से मदद मांगो, कुछ भी करो, अब कुछ नहीं होने वाला। गलती सबसे पहले इन्हीं की है। अभी भी पूरी दुनिया जानती है कि टेररिस्ट के अड्डे क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे है, कौन यहाँ पे टेररिस्ट को जो पनाह देता है। तो साफ पता चलता है इससे, वहाँ पे उनके अड्डे थे, वहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने वहीं पे जाके चुन चुन के मारा है। कोई वहाँ पे सिविलियन, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया पे कोई हमला नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ टेररिस्ट जो इलाके थे उन्हीं पे जाके हमला यहाँ पे किया है। तो ये सब चीज़ें रही, तो आप बने रहिए, अब और भी हम खबर लेके आएंगे इससे रिलेटेड। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और जय हिंद, जय भारत।